प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं अपने सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हुबहू एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आपके देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है साथियों। जी हाँ, तो इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिएगा। पत्र प्लस अल्ले, मरण प्लस असन, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आर्थ है। जी हाँ, इनमें से साथियों हम बात करें सही संधि विच्छेद की, तो जो वीर प्लस अंगना वीरांगना होता है साथियों, ये अपना बिल्कुल शुद्ध है, सही है। बाकी सभी आपके अशुद्ध है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होगा। यमराज, पति या स्वामी, आदमी, महीपति। जीवन पति का जो समानार्थी शब्द है साथियों, यह क्या होने वाला है अपना, बिल्कुल लाडलो, क्या हो जाएगा अपना सही आंसर, यमराज हो जाएगा। तो यहां पर यमराज जो है ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पदों के, जी हाँ साथियों, अनेक पद के एक शब्द क्या होगा। जो ये आपका शब्द दे रखा है, इसका आपका आंसर क्या आने वाला है बताइए जरा। जी हाँ, अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शेष, इंद्रजीत। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे हम साथियों अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से हम बात करें पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग शब्द साथियों कौन सा है। पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि। जी हाँ साथियों, विवाह है ना, विवाह है, यह अपना क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पंखा का बहुवचन क्या होगा। पंखे, पंखे, पंख, पंखे। पंखा जो अपना शब्द है साथियों, इसका बहुवचन पूछा जा रहा है। जी हाँ, इसका बहुवचन क्या होता है अपना, बिल्कुल सही बता रहे हो, पंखे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। दुशासन जो है ना, इस शब्द का आपको संधि विग्रह करना है, संधि विच्छेद करना है। तो बताइए जरा क्या होगा। दुष प्लस शासन, दुष जोड़ शासन, दुह जोड़ शासन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा अपना, दुहे जोड़ शासन होगा। जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दे रखा है साथियों। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। जी हाँ, भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। मतलब कि इनमें से शुद्ध शब्द जो है ना, ये कौन सा है बताइए जरा। भाग्यमान गलत है, रामायण गलत है क्योंकि रामायण होता। लालायित, बिल्कुल ये लालायित जो शब्द है ना, ये अपना बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा। अधोगति, उज्जवल, विस्मरण, हितैषी। जी हाँ, बिल्कुल ये चार शब्द हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से सभी आपके साथियों देख लेने को मिल रहे हैं आपको शब्द, उनमें से शुद्ध आपके शब्द जो हैं वह कौन से हैं बताइए जरा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ। जी हाँ, हम बात करें साथियों, आप चारों शब्दों को देखिएगा। अधोगति गलत है, उज्जवल गलत है, विस्मरण सही है,
हितैषी सही है, मतलब कि दोनों सही हैं और ये दोनों गलत हैं। तो 3 और 4 जो है ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल 3 और 4 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है साथियों? यामा, योजना, भिक्षा, संबल। जी हाँ, स्त्रीलिंग की बात करें नहीं है ना, यह अपना कौन सा नहीं है? ये संबल नहीं है, क्योंकि ये तो पुल्लिंग है। यामा स्त्रीलिंग है, योजना स्त्रीलिंग है, भिक्षा भी स्त्रीलिंग है। तो अपना संबल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। हरि मोहन को रुपए देता है, जो रेखांकित आपका शब्द है इसमें कौन सा कारक आएगा? मतलब कि को है ना, को ये कौन से कारक का मतलब कि उदाहरण है, बताइए जरा। कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। जी हाँ साथियों, ये अपने कर्म कारक का उदाहरण है। तो कर्म कारक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, उरण शब्द का अनेकार्थी है। सूर्य और गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, सिंदूर और आक, सूर्य और नवीन। अरुण शब्द का अनेकार्थी जो है ना ये अपना क्या है? बिल्कुल प्रातःकालीन सूर्य एवं सिंदूर, ये दोनों के दोनों है ना ये अरुण शब्द के क्या है? अनेकार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। हम बात करें अशुद्धि की, गलती की, बताऊं साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल सही बता रहे हो। अनेकों लोग जो है ना, अनेकों लोग ये अशुद्ध है, सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? आंसू, आंख, आशीष, अक्सर। तत्सम शब्द की बात करें तो जो अक्सर शब्द है ना, अक्सर, यह अपना क्या है? तत्सम शब्द है। तो अक्सर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब कि गलत है साथियों? बताओ कौन सा है अशुद्ध? उसे मृत्युदंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर हम घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। जी हाँ साथियों, अशुद्ध की बात करें हम, अशुद्ध कौन सा है यहाँ पर अपना? तो लाडलो तो दे रखा है ना कि मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, यह अपना जो है ना ये अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या होता है साथियों? बताओ जरा। जी हाँ, पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। जी हाँ, खग जाने खग की ही भाषा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। गोबर गणेश जो है ना साथियों यह अपना अधिकरण तत्पुरुष समास का क्या है? उदाहरण है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 वेणियां मिलती है जहां यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, बहुव्रीहि समास का, कर्मधारय समास का, द्विगु समास का। 3 वेणियां मिलती है जहां जो साथियों जिसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल साथियों वहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। ये समास का कौन से का उदाहरण है? बिल्कुल ये बहुव्रीहि समास का क्या है? अपना उदाहरण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सदा सच बोलना चाहिए ये किस प्रकार का वाक्य का भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। सदा सच बोलना चाहिए यह साथियों अपना इच्छावाचक वाक्य का क्या है? उदाहरण है या फिर भेद है।
तो इच्छावाचक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? जी हाँ, मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। जी हाँ, राजस्थान के अंदर इनमें से कौन सी बोली बोली जाती है? क्योंकि बोलियों से क्वेश्चन भी आएगा आपके, आएगा बिल्कुल आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। मगही नहीं बोली जाती, कन्नौजी नहीं बोली जाती, बघेली नहीं बोली जाती, तो मेवाती बोली जाती है। तो मेवात तो राजस्थान में ना, बिल्कुल साथियों, ये मेवाती बोली राजस्थान में बोली जाती है और यही राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है साथियों? बताइए जरा। जी हाँ, कर्मधारय का, अधिकरण तत्पुरुष का, अलूक तत्पुरुष का, नज तत्पुरुष का। युधिष्ठिर जो है साथियों, ये अलुक तत्पुरुष का क्या है? अपना उदाहरण है। तो अलुक तत्पुरुष ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है? मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, या फिर इनमें से कोई नहीं। कब्र में पैर लटकना मतलब कि साथियों मृत्यु के समीप होना, पास में होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप है? सलाका जो है ना, सलाका शब्द, इसका तद्भव क्या होगा? सलेस, सलाई, सलाका, सिलाई। क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला है सलाई। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सलाई हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद जो अपना शब्द है ना, इसका पर्यायवाची क्या होगा वो भी बताइए जरा। मोद और हर्ष, अचल और प्रमोद, तनुज और आमोद, साल और उल्लास। आनंद की बात करें साथियों, तो आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची शब्द है यह अपना मोद और हर्ष होता है। क्या होता है? मोद और हर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, बहुव्रीहि समास का, तत्पुरुष समास का। अपना पराया, जी हाँ, अपना और पराया जो है ना, ये अपना कौन से समास का उदाहरण है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द कौन सा है? अक्षत, कृपा, दया, घृणा। जी हाँ, बहुवचन शब्द की बात करें हम तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये अपना अक्षत है ना, अक्षत, ये बहुवचन शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, ये अपना सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं साथियों, अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि लाडलो अभी ऑफिशियल तो अपडेट नहीं आई है, परंतु जल्द ही अपनी ऑफिशियल अपडेट भी आएगी। क्योंकि आपने विभाग ने कहा था कि अप्रैल महीने में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो साथियों अपनी चर्चा चल रही है, अपने विभाग ने साथियों कॉलेज जो अपनी हम बात करें स्कूल है ना, उनकी भी मांगी है कि यहाँ पर हम सेंटर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वो साथियों अपने 19 तारीख को निर्धारित मान रहे हैं। 19 अप्रैल को हो सकती है आपकी एग्जाम है। तो साथियों ज़्यादा समय नहीं है, मात्र साथियों हम बात करें 25 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो और परखना चाहते हो तो आपके लिए साथियों हमने 10 मॉडल पेपर बना रखे हैं। उनकी प्राइस मात्र 99 रुपये रखी गई है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। जी हाँ, उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, यह अपना जो है साथियों, यह अपना क्या है?
करण कारक का क्या है उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। मुनि माला फेरता है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुनि जो है ये माला फेरता है, यह साथियों जो है ना ये अपना सामान्य क्या है वर्तमान काल है, क्योंकि वर्तमान में क्या है माला फेर रहा है कौन मुनि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वह बार बार बोलता है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह बार बार बोलता है, यह साथियों जो है अपना ध्यान में रखिएगा, यह अपना क्या है कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज जो शब्द है ये कौन सा है इनमें से। डोंगा, इनाम, इज्जत, इस्तीफा। जी हाँ, देशज शब्द की बात करें तो ये अपना डोंगा है ना, डोंगा ये देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। विधवा शब्द का विलोम है, विधवा जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। जी हाँ, वंध्या, सदवा, उपत्यका, विषाद। विधवा जो शब्द है इसका विलोम जो है ये अपना क्या होने वाला है साथियों, सदवा होने वाला। विधवा का विलोम क्या होता है, सदवा होता है। तो सदवा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। विपण शब्द का अर्थ बाजार है, तो विपणी शब्द का अर्थ क्या होगा। हाथ, दुकानदार, दुकान, उपयुक्त में से कोई नहीं। विपण का अर्थ तो बाजार होता है और विपणी का जो अर्थ है ये अपना दुकान होता है साथियों। तो दुकान ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है। अलंकार का, सहेली का, खग का या फिर असुर का। तमचर जो है ना, तमचर यह अपना साथियों असुर का क्या है पर्यायवाची शब्द है। तो असुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से अन उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। अनुचित, अनार, अनापति, अनायास। अन उपसर्ग साथियों कौन से शब्द में नहीं है। तो लाडलो यहां पर अपना दे रखा है ना अनार है। अनार के अंदर साथियों क्या है अपना अन उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी शब्दों में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से हिंदी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। नशेड़ी, मर्दाना, शर्मसार, रंगीन। हिंदी प्रत्यय से बना शब्द जो है ना ये अपना कौन सा है, नशेड़ी है। कौन सा है साथियों, नशेड़ी है। तो नशेड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है साथियों। बहिरंग, मनोदशा, यथोचित, प्रोक्ष। कौन सा नहीं है साथियों अपना, बिल्कुल यथोचित नहीं है। तो यथोचित ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हस्तारविंद सामासिक शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। हस्तारविंद जो अपना शब्द है, सामासिक शब्द है, इसके अंदर अपना समास कौन सा है, बिल्कुल कर्मधारय समास है साथियों। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। जगछांति, अनुसंगी, प्रतिष्ठा, तदजन्य। जी हाँ, शुद्ध शब्द की बात करें हमें तो ये जगछांति जो है ना ये अपना क्या है शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। अंकों की औसत अच्छी है, राम को अनेकों पुरस्कार मिले, राम और श्याम ने इसको विचार किया, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अशुद्धि की बात हो रही है, गलती की बात हो रही है। तो कौन से जो अपना हम बात करें ऑप्शन है जो गलत दे रखा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, राम और श्याम ने इसको विचार किया। यहां पर साथियों कारक संबंधी अशुद्धि है। जी हाँ, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि यहां पर अपने देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। भले बुरे की परख न होना, समझ न होना, मूर्खता का काम करना, जीवन में यथार्थ का सामना न करना। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब कि साथियों भले बुरे की परख न होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? स्वत्व, स्त्रीत्व, देवत्व, नेतृत्व। जी हाँ, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की हम बात करें तो ये अपना दे रखा है ना स्वत्वत्व। ऑप्शन नंबर ए ये आपकी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से साथियों जरूर कर लीजिएगा। आपके प्यार एवं सपोर्ट से साथियों अपना पता है ना 30,000 से ज़्यादा साथियों क्या हो चुके हैं, सब्सक्राइब हो चुके हैं। अपना फैमिली जो है ये 30,000 से बढ़ चुकी है बिल्कुल। तो हम बात करें और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है हमेशा आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा। वाक्य में प्रयुक्त सहज संबंध सर्वनाम कौन सा है? जो, वह, प्रथम या फिर इनाम? जी हाँ, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा। इसमें सहज संबंध जो आपका सर्वनाम है यह है अपना कौन सा है? वह है साथियों। कौन सा है? वह है। तो वह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कौन से उपभेद के उदाहरण है? कर्मवाचक, आवर्तीवाचक, गणनावाचक, समुदाय या समूहवाचक? जी हाँ साथियों, गणनावाचक उपभेद के क्या हैं? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाज, गेंडा, खरगोश, संतान। जी हाँ, पुल्लिंग शब्द की हम बात करें ना तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये अपना दे रखा है ना संतान, ये अपना पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी सभी अपने क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि ये तो स्त्रीलिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। इंद्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त इस उपयुक्त एक आपका शब्द जो है ना ये कौन सा होता है साथियों? तो इंद्रियों से संबंधित मतलब कि लाडलो ऐन्द्रिक होता है। जी हाँ, ऐन्द्रिक जो है ना, ऐन्द्रिक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। उसने आमेर को देखा, बाल्टी में पानी है, मेरी राय में आप चले आइए, 12 बजने में 10 मिनट हैं। अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो लाडलो दे रखा है ना कि उसने आमेर को देखा, ये अपना क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। न्योछावर का मानक या शुद्ध रूप कौन सा होने वाला है साथियों? बताइए। न्योछावर की बात करें हमें तो दे रखा है ना ऑप्शन नंबर बी में, यह अपना क्या है? शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए जरा। जयपुर के सभी मंदिरों में दर्शन किए, आज दही बहुत खट्टा है, मोहन ने 4 बात सुनाई, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अशुद्ध की बात करें तो दे रखा है ना कि मोहन ने 4 बात सुनाई, यह अपना अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्दी संधि नहीं है साथियों? सदैव, कौनते, महोज, स्वैच्छिक। जी हाँ लाडलो, यहां पर अपना दे रखा है ना कौनते। कौनते के अंदर साथियों क्या है? अपना वर्दी संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? जीभर, निरोग, निडर, सेवार्थ।
जी हाँ, जीभर में नहीं है तो जीभर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? घी के दीपक जलाना, आगे कुआ पीछे खाई, अंधे के हाथ बटेर लगना, आस्तीन का सांप होना। जी हाँ साथियों, घी के दीपक जलाना ये साथियों लोकोक्ति नहीं है क्योंकि ये मुहावरा है और बाकी सभी आपके क्या हैं लोकोक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपये में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।